प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम धनुष भंग के तीसरे पद्यांश की व्याख्या करेंगे। देखिए, पद्यांश हमारे सामने है। पहला दोहा है। देखिए, लिखा है, मंत परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामंत गजराज कहु बस कर अंकुश खर्व। अगला चौपाई, काम कुसुम धन सावक लीने सकल भुवन अपने वश कीने देवी तजो सच्चय असि जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी वचन सुन भय प्रतीति मिटा विषाद बढ़ियत प्रीति तब राम ही बिलोक वैदे ही सभय हृदय विनवत जीते ही मन ही मन मानव अकुलानी होई प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपनी सेवकाई कर ही तो हरहु चाप गरुआई गण नायक वरदायक देवा आज लगे कीन्हो तो सेवा बार बार विनती सुनि मोरी करहु चाप गुरुताति थोरी। तो इसका संदर्भ आप लोग पूर्वत ही लिखेंगे। देखिए, हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। लिखा है, मंत परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। तो लघु का मतलब छोटा होता है, जस मतलब जिसके, विधि का मतलब ब्रह्मा, हरि का अर्थ होता है विष्णु, हर का अर्थ होगा शंकर, सुर का अर्थ होता है देवता, गजराज का अर्थ होगा हाथी, खर्व का अर्थ होता है छोटा। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसकी व्याख्या आप लिखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता की सखी सीता जी की माता को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे सखी, यद्यपि मंत्र अत्यंत छोटा होता है लेकिन उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता आ जाते हैं। महामंत्र गजराज कहु वश कर अंकुश खर्व। उसी प्रकार से अंकुश भी अत्यंत छोटा होता है लेकिन वह विशाल हाथी को अपने बस में कर लेता है। अब देखिए चौपाई, लिखा है, काम कुसुम धनु सावक लीने सकल भुवन अपने वश कीने। काम का मतलब यहाँ कामदेव है, कुसुम का मतलब पुष्प, सायक का मतलब यहाँ जो है वाण से हो जाएगा, सकल भुवन मतलब संपूर्ण त्रिभुवन को या संसार को कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कामदेव पुष्प का धनुष बाण लेकर तीनों लोक को, तीनों संसार भुवन को अपनी बस में कर लिए हैं। देवी तजो संशय असि जानी। तो हे देवी, इस तरह जो है विचार करके आप अपने मन के संदेह को, संशय को त्याग दीजिए, दूर कर दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी। भंजब का मतलब यहाँ तोड़ना होगा। हे रानी, इस धनुष को श्री रामचंद्र ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय प्रतीति। प्रतीति का मतलब यहाँ विश्वास होना होता है। तो सखी के द्वारा इस तरह के वचन को सुनकर सीता जी की माता को विश्वास हो जाता है। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। विषाद का मतलब दुख होगा। उनके अंदर जो श्री रामचंद्र जी को लेकर जो एक दुख था, जो विषाद था, वह मिट गया, समाप्त हो गया और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनके मन में और अधिक स्नेह उत्पन्न हो गया। तब राम ही बिलोक वैदे ही। तभी इधर सीता जी श्री रामचंद्र जी को, बिलोक का मतलब देखना होता है, तभी इस समय सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं। सभय हृदय विनवत जीते ही, और भयभीत होकर जिस तिस देवता का स्मरण करने लगती हैं, ध्यान करने लगती हैं। मन ही मन मानो अकुलानी। मन ही मन सीता जी व्याकुल हो जाती हैं और कहती हैं, होई प्रसन्न महेश भवानी। और कहती हैं कि हे शंकर जी, भवानी का मतलब पार्वती जी होगा, तो होई प्रसन्न महेश भवानी मतलब हे शंकर और पार्वती जी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल अपनी सेवकाई। अर्थात हमने जो अभी तक आपकी सेवा की है उस सेवा का हमें फल दीजिए, उसको साकार सफल बनाइए। कर ही तो हरहु चाप गरुआई। चाप का मतलब यहाँ धनुष होकर, गरुआई का मतलब भार, अर्थात इस धनुष के भार को, इस धनुष की गुरुता को कम करके हमारे ऊपर उपकार करिए। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्हू तो सेवा। मतलब हे गणेश जी, हे वर देने वाले गणेश जी, आज के लिए ही हमने आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता थोरी। हे गणेश जी, मैं बार बार आपकी वंदना करती हूँ, बार बार आपसे पुकार निवेदन करती हूँ
कि इस धनुष के गुरुता को, इस धनुष के भार को कम कर दीजिए। तो इस तरह इसकी व्याख्या पूर्ण हुई। काव्य सौंदर्य इसका देखिए। पहला है, जनक पत्नी की सखी के सतर्क वचनों से सीता जी की माता का राम में विश्वास जग गया और उनके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा। सीता जी भी देव से मनौती मांगती हैं। दूसरा, भाषा इसमें है शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा। छंद देखिए, चौपाई तथा दोहा छंद। अलंकार अनुप्रास। रस वात्सल्य एवं श्रृंगार रस। जहाँ सीता जी की माता का वर्णन है वहाँ वात्सल्य रस, और जहाँ सीता जी का वर्णन है वहाँ श्रृंगार रस।